पुलिस प्रमुख ने खुद को सबसे गहरी कोठरी में बंद कर लिया और अगले ही पल चाबी बाहर फेंक दी। जब उसका साथी अंदर आया तो उसने देखा कि प्रमुख खिड़की की ओर देखते हुए गुमसुम बैठा है। उसने विनती की कि कोई बेवकूफी न करे, लेकिन प्रमुख ने फिर वही मनहूस वाक्य कहा, आई वॉन्ट गो आउट। इस वाक्य को कहने वाला कोई भी व्यक्ति अब तक जिंदा नहीं बचा था। असल में भविष्य की दुनिया में इंसान जमीन के नीचे 1500 मीटर गहराई में रहते थे और वहां एक खास नियम था, जो कोई बाहर जाना चाहता हूं कहता, उसे जबरदस्ती सतह पर भेज दिया जाता, जिसे क्लीनिंग मिशन कहा जाता था। लेकिन अब तक जो भी ऊपर भेजा गया वे सब बाहर की जहरीली हवा में मर चुके थे। फिर भी प्रमुख ने बिना झिझक ये शब्द कहे, क्योंकि उसकी पत्नी 3 साल पहले एक रहस्यमय मौत की शिकार हुई थी। उस दिन उसने रेस्तरां में सबके सामने चिल्लाकर कहा था कि बाहर की दुनिया वैसी बर्बाद नहीं है जैसी स्क्रीन पर दिखाई जाती है, बल्कि वहां हरियाली और चिड़ियों की चहचहाहट है। पर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, तो उसने गुस्से में वही वाक्य कहा, आई वॉन्ट गो आउट। अपने कर्तव्य के तहत प्रमुख को ही उसे सतह तक छोड़कर आना पड़ा। नीचे के लोग लाइव स्क्रीन पर उसकी हर हरकत देख रहे थे। वह बाहर निकली, कैमरे का लेंस साफ किया और खुश हुई कि दुनिया रहने योग्य है। लेकिन कुछ कदम चलते ही वह गिर पड़ी और मर गई। सबका विश्वास फिर टूट गया। लेकिन प्रमुख जानता था कि पत्नी ने कहा था, अगर वह जिंदा रही तो कैमरा साफ करेगी, और उसने वही किया था। यानी उसकी मौत में कुछ राज था। सच्चाई जानने के लिए प्रमुख ने भी वही वाक्य कहा। उसे प्रोटेक्टिव सूट पहनाकर ऊपर भेजा गया। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, वह हैरान रह गया। दुनिया सचमुच खूबसूरत थी। हरे पेड़, नीला आसमान, उड़ते पक्षी, सब कुछ वैसा ही जैसा पत्नी ने बताया था। वह भागकर कैमरे तक पहुंचा और उसे साफ किया ताकि सब सच्चाई देखें। लेकिन नीचे स्क्रीन पर वही झूठी बर्बादी दिख रही थी। तभी उसे चक्कर आने लगे। शायद जहर बाहर नहीं, बल्कि सूट के अंदर था। उसने पहली बार किसी की तरह हेलमेट उतार दिया, पर देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में वह अपनी पत्नी के शव के पास गिर पड़ा। बाहर की उम्मीद फिर से मिट गई। पर एक औरत ने समझा कि उसने मरने से पहले हेलमेट इसलिए उतारा क्योंकि उसमें कुछ रहस्य था। दरअसल एक दिन पहले वही औरत उसे एक बंद सुरंग में ले गई थी, जहां दीवारों पर अजीब चित्र बने थे और अंदर एक विशाल खुदाई मशीन पड़ी थी। उसने सोचा कि इसी मशीन से नीचे की खुदाई के दौरान कुछ हुआ था, इसलिए उसे सीमेंट से बंद कर दिया गया। उन्होंने वहीं से एक कैमरा और एक छिपा हुआ थैला निकाला, जिसमें पुलिस प्रमुख की पत्नी द्वारा पाए गए वीडियो और दस्तावेज थे, असली बाहरी दुनिया के सबूत। प्रमुख ने सब नष्ट करना चाहा, लेकिन वह साथी नाराज हुआ और कहा, अगर तुमने पत्नी की बात मानी होती तो वह जिंदा होती। यह सुनकर प्रमुख टूट गया, मगर उसने साथी को चुप रहने को कहा, क्योंकि अगर यह बात ऊपर तक पहुंची तो दोनों की मौत निश्चित थी। उसके बाद प्रमुख को सतह पर भेज दिया गया और यह साथी, जूलियट, फिर उसी जगह लौटी जहां उसने नीचे जाने वाला रास्ता पाया था। वहां सब कुछ पानी में डूबा हुआ था और उसे गहरे पानी से डर था, लेकिन उसने डर के बावजूद नीचे उतरने की कोशिश की। उसी समय ऊपर जनरेटर में खराबी आई। जब वह वापस पहुंची तो देखा कि उसका प्रशिक्षु बिना अनुमति के अंदर जा रहा है। उसे रोकने की कोशिश में जूलियट को चोट लगी। जनरेटर ठीक हुआ तो उसके अधिकारी ने उसे डांटा कि वह ड्यूटी से 2 घंटे गायब रही और शराब पी थी। लेकिन उसने गंभीरता से कहा कि जनरेटर में बड़ी समस्या है और उसे बंद करना जरूरी है, वरना पूरा बंकर नष्ट हो सकता है। अधिकारी ने मना किया, कहा कि जनरेटर कभी बंद नहीं हुआ। अगर रोशनी 5 मिनट भी गई तो लोग घबरा जाएंगे। लेकिन जूलियट ने फिर भी कहा कि थोड़ी देर का अंधेरा जनरेटर के पूरी तरह नष्ट होने से बेहतर है। तभी सिस्टम में जोरदार वोल्टेज आया और पूरा बंकर हिल गया। शहर का मेयर वहीं मौजूद था। जूलियट ने हिम्मत दिखाकर अंदर जाकर जनरेटर ठीक किया, जिससे सब बच गए। उसकी बहादुरी देखकर मेयर ने उसे नया पुलिस प्रमुख बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन जूलियट ने बिना सोचे समझे तुरंत मना कर दिया।